बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी बहुत ही सुंदर बेटी थी। उस किसान ने गांव के ज़मींदार से बहुत सारा कर्ज ले रखा था। ज़मींदार दिखने में बहुत ही बूढ़ा और कुरूप था। उसने सोचा क्यों ना किसान के सामने कर्ज के बदले उसकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा जाए। ज़मींदार किसान के पास गया और उसने कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। यह सुनकर किसान और उसकी बेटी दोनों के होश उड़ गए। किसान और उसकी बेटी का चेहरा देख ज़मींदार ने सोचा कि ये लोग नहीं मानेंगे। तो ज़मींदार ने कहा, चलो हम पंचायत के पास चलते हैं और उन्हें बताएंगे, और वे जो निर्णय लेंगे हम सभी को वही निर्णय मानना होगा। फिर वे सभी पंचायत के पास गए और ये सारी बातें उन्होंने पंचायत को सुनाई। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह मामला बहुत ही उलझा हुआ है, इसका फैसला हम किस्मत पर छोड़ते हैं। पंचायत ने जमींदार से कहा कि वह सामने पड़े सफ़ेद और काले गिट्टी के ढेर में से 2 पत्थर चुनकर एक थैले में रख ले। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक पत्थर निकालेगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, अगर वो काला पत्थर निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफ़ेद पत्थर निकालती है तो उसे ज़मींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो इसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार पत्थरों को उठाने के लिए झुका। जब वो पत्थर उठाकर थैले में रख रहा था, तब किसान की बेटी ने अपनी तेज नज़रों से देखा कि ज़मींदार ने दोनों पत्थर काले रंग के उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से बिना घबराए सोचने लगी कि वह अब क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वह पत्थर निकालने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, वह सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों ही पत्थर काले रंग के उठाए हैं और वह सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा, वह काला पत्थर उठाकर अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। जब वह इन विकल्पों पर विचार कर रही थी, तभी उसे एक और उपाय सूझा। उसने थैले से पत्थर बाहर तो निकाला, लेकिन किसी को भी पत्थर दिखाए बिना उसने पत्थर को नीचे गिराने का नाटक किया। अब पत्थर वापस गिट्टी के ढेरों में मिल चुका था और यह पता लगाना नामुमकिन था कि लड़की ने कौन सा पत्थर चुना था। फिर लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले में देख लीजिए कि अंदर कौन सा पत्थर बचा हुआ है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो कि मेरे हाथ से गिर गया था। थैले में बचा हुआ पत्थर काले रंग का था। सभी लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था और जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह अपनी चोरी मान ले। तो इस तरह से लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सामने भी दिन प्रतिदिन में जो समस्याएं आती हैं, हमें उनसे बिना घबराए शांति से उनके निवारण के बारे में जो भी संभव हो उसके बारे में विचार करना चाहिए। हमें समस्या को बिना बड़ा चढ़ाए देखे जैसी वह है वैसा ही उसका विश्लेषण करके उसके निवारण के बारे में सोचना चाहिए।